जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर, दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर और तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक यहाँ विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। घाटी से 5 अगस्त 2019 को 370 को हटा दिया गया था। 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होंगे। 2014 में जब आखिरी बार यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे, तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल गया है। सीटों की संख्या भी पहले से थोड़ी बढ़ गई है। पहले चुनी हुई सरकार ही सब कुछ होती थी, लेकिन अब ज्यादातर शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी। ऐसे में जानते हैं कि 10 साल बाद होने जा रहे इस चुनाव में पिछली बार से क्या कुछ अलग होगा और क्या इस सियासी समीकरण कितने बदल सकते हैं। कितना बदल गया जम्मू कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर काफी बदल गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बढ़ गया। पहले जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, दोनों ही अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, जबकि लद्दाख में ऐसा नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भले ही है, लेकिन यहाँ अब सरकार पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ही सब कुछ थी, लेकिन अब उपराज्यपाल सबसे ऊपर होंगे। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा, जबकि बाकी सभी मामलों पर बनी हुई सरकार फैसला कर सकेगी। हालांकि उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी उन फैसलों में भी। सीटों की संख्या कितनी बदली। पहले जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थीं। जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें थीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 24 सीटें होती थीं। अब क्या हाल है। अब जम्मू में 43 तो कश्मीर में 47 सीटें होंगी। पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं। यहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते, जबकि लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 पर चुनाव कराए जाएंगे। तो जहां कहां पर कितनी सीटें बढ़ी हैं। जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर में एक एक सीट बढ़ी है। कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले की एक सीट बढ़ी है। जम्मू के सांबा में रामगढ़, कठुआ में जसरौता, राजौरी में थन्ना मंडी, किश्तवाड़ में पडेर नागसैनी, डोडा में डोडा पश्चिम और उधमपुर में रामनगर सीट नई जोड़ी गई है। वहीं कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में ही एक सीट बढ़ाई गई है। कुपवाड़ा में त्रेगाम नई सीट होगी। अब कुपवाड़ा में 5 की बजाय 6 सीटें होंगी। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या है, ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। हालांकि इन्हें कश्मीरी प्रवासी कहा गया है। अब उपराज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकेंगे, जिनमें से 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 पीओके से विस्थापित व्यक्ति होगा। जिन 2 कश्मीरी प्रवासियों को नामित किया जाएगा, उनमें से 1 महिला। कश्मीरी प्रवासी उसे माना जाएगा जिसने 1 नवंबर 1989 के बाद घाटी या जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से पलायन किया हो और उसका नाम रिलीफ कमीशन में रजिस्टर हो। वहीं जो भी व्यक्ति 1947 से 48, 1965 या 1975 के बाद पीओके से आया हो, उसको विस्थापित माना जाएगा। इस हिसाब से कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 93 सीटें होंगी, लेकिन चुनाव 90 सीटों के लिए ही होंगे। ये पौंडीचेरी वाला फॉर्मूला है। पौंडीचेरी में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 पर चुनाव जनता करती है, जबकि बाकी की 3 सीटों पर केंद्र सरकार नामित करती है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीटें रिजर्व की हैं। इनमें से एससी के लिए 7 हैं और एसटी के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। अब सियासत कितनी बदली, ये समझने वाली बात है। जम्मू कश्मीर की सियासत भी काफी बदल गई। पुराने जम्मू कश्मीर में जम्मू में 37 और कश्मीर में 40 सीटें होती थी। लिहाजा कश्मीर में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद सरकार बनाना आसान हो जाता। लेकिन अब जम्मू में 43, कश्मीर में 47 सीटें होंगी। इससे अब सिर्फ कश्मीरी नहीं, बल्कि जम्मू में भी ज्यादा सीटें जीतना जरूरी है। जम्मू हिंदू बहुल तो कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है। जम्मू में 6 सीटें बढ़ने से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू की 25 सीटें जीती थी और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जम्मू की 2 सीटों यानी जम्मू और उधमपुर में को जीतने में कामयाब रही। हालांकि इन दोनों सीटों पर पिछले चुनाव में भी बीजेपी ही जीती थी। हालांकि माना ही जा रहा है कि कश्मीर में चुनाव काफी दिलचस्प हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग 370 हटाए जाने से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कश्मीर में चुनाव ना लड़ना इसी नाराजगी से जोड़कर देखा गया था। जिस कश्मीर से 370 हटाने के फैसले का बीजेपी ने देश भर में प्रचार किया और इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया, उसी कश्मीर में
वो चुनावी मैदान से बाहर। ऐसी चर्चाएं हैं कि कश्मीर में कुछ छोटी छोटी पार्टियां उभर कर आई हैं। इनमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी शामिल है। दावा किया जाता है कि इन पार्टियों का बीजेपी समर्थन करती है। कश्मीर में वोट काटने और सरकार बनाने के लिए बीजेपी का इन पार्टियों का समर्थन करना भी जरूरी है। 2014 में क्या रहे थे नतीजे? जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ की 87 सीटों में से पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई और मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। करीब 4 महीने तक माफ कीजिएगा 4 महीने तक राज्यपाल शासन लागू रहा। बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा नहीं चला। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ दिया। राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया और अभी वहां राष्ट्रपति शासन लागू है।